तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो इस कहानी का टाइटल है दी अनकुक्ड खिचड़ी। दोस्तों मैंने इसे द की बजाय दी इसलिए बोला है क्योंकि इससे नेक्स्ट जो आने वाला शब्द है उसकी क्या साउंड आती है, फर्स्ट लेटर की उसकी साउंड आती है अ आ ई वाली, यानी कि वावल साउंड। तो ये बन जाएगा दी अनकुक्ड खिचड़ी। तो अनकुक का मतलब होता है जो आधा पका हुआ हो या बिना पका हुआ हो, कच्चा आप इसे कह सकते हैं। खिचड़ी जो है वो हमारी एक डिश होती है जो कि अनाज से बनाई जाती है। इसे हम इंग्लिश में सीरियल भी कह देते हैं, इसे स्टू भी बोलते हैं, और या आप इसे सिंपल खिचड़ी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पैरा, वन नाइट एक रात, व्हेन जब, द विंटर सीजन तो जब सर्दी का जो मौसम था, वॉज एट इट्स पीक वो अपने किस पर था, चरम पर था। तो एक रात की बात है जब सर्दियों का मौसम बहुत तेज था, यानी बहुत ज्यादा सर्दी थी। अकबर एंड बीरबल तो जो अकबर और बीरबल थे वर रोमिंग अराउंड वो क्या कर रहे थे, वो टहल रहे थे आसपास इन द पैलेस यानी कि महल में। इट वॉज वेरी चिली वहां क्या थी, बहुत चिली थी यानी कि बहुत ठंडी थी। अ थॉट स्ट्रक तो एक विचार स्ट्रक हुआ यानी पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, कहां पर, बीरबल्स माइंड यानी बीरबल के दिमाग में। He said उसने क्या कहा, मैजेस्टी महाराज, आई बिलीव दैट मेरा ये यकीन है कि अ मैन कैन डू कि एक आदमी कर सकता है एनीथिंग यानी कि कुछ भी, फॉर द सेक यानी कि किसकी खातिर, तो सेक होता है खातिर, किसके खातिर, ऑफ मनी यानी कि पैसे के खातिर। बट द एम्परर डिसअग्रीड विद हिम लेकिन जो सम्राट थे वो उससे यानी कि बीरबल से सहमत नहीं थे, वो असहमत थे। तो जब वो टहल रहे थे तो बीरबल के दिमाग में एक विचार पैदा हुआ था। तो उसने क्या बोला, महाराज मुझे यकीन है कि आदमी पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सम्राट थे वो बीरबल की इस बात से सहमत नहीं थे। नेक्स्ट पैरा, दे वर पासिंग बाय तो दोस्तों पासिंग बाय का मतलब होता है होकर गुजरना। तो वे गुजर रहे थे कहां से, बाय अ पॉन्ड यानी कि वो तालाब से होकर गुजर रहे थे। अकबर डिप्ड तो अकबर ने डुबोया, क्या डुबोया, हिज हैंड यानी कि अपना हाथ, इनटू द कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी में। तो जो एक तालाब के पास से वो गुजर रहे थे तो उस तालाब का जो पानी था उस ठंडे पानी में अकबर ने अपना हाथ डुबोया। फिर क्या हुआ, ही आस्क्ड बीरबल उन्होंने किससे पूछा, बीरबल से, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, दैट कि अ मैन कैन स्टैंड एक आदमी खड़ा रह सकता है, इन दिस कोल्ड वाटर इस ठंडे पानी में, होल नाइट पूरी रात, फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए। तो जब वो उस तालाब के पास से गुजर रहे थे अकबर ने उस ठंडे पानी में अपना हाथ डुबोया और बीरबल से पूछा कि क्या तुम सोचते हो कि एक आदमी पैसे के लिए इस ठंडे पानी में सारी रात खड़े रह सकता है। ऑफ कोर्स बेशक, आई कैन फाइंड मैं ढूंढ सकता हूं, वन यानी कि एक ऐसा बंदा, इफ यू से अगर आप कहते हैं तो, सेड बीरबल अब ये बीरबल ने बोला था कि बेशक मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ सकता हूं अगर आप कहते हैं तो। अकबर एक्सेप्टेड द चैलेंज तो ये जो चैलेंज यानी चुनौती थी ये एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली, किसने, अकबर ने। इफ एनी मैन अगर कोई भी आदमी, इज एबल यानी कि कर पाता है क्या, टू पास अ नाइट यानी कि एक रात बिता पाता है, इन दी आइसी कोल्ड वाटर इस ठंडे बर्फीले पानी में, आई शैल गिव हिम मैं उसे क्या दे दूंगा, 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्के, ये अकबर ने कहा। तो जब अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली थी तो उसने कहा कि भाई अगर कोई भी आदमी एक रात इस बर्फीले पानी में बिता पाता है तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। द नेक्स्ट डे उससे अगले दिन, बीरबल ब्रॉट यानी बीरबल लेकर आए, अ पुअर एक गरीब, एंड लीन और एक पतले दुबले, मैन यानी आदमी को, टू द कोर्ट यानी कि दरबार में लेकर आए। दैट मैन वॉज रेडी वो आदमी तैयार था क्या करने के लिए, टू स्टैंड इन द पॉन्ड यानी कि उस तालाब में खड़े रहने के लिए। द एम्परर सेड तो अब सम्राट ने क्या कहा, वेरी वेल बहुत अच्छा, बीरबल एस्कॉर्ट दिस मैन तो एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी को निगरानी में लेकर जाना।
तो लेकर गए किसे, दिस मैन यानी कि इस आदमी को, टू द पॉन्ड यानी कि उस तालाब तक, एंड और। तो दोस्तों अगले दिन बीरबल एक गरीब और दुबले पतले आदमी को दरबार में लेकर आते हैं और वो आदमी उस तालाब में खड़े रहने को तैयार था। तो अब सम्राट ने कहा कि बहुत अच्छा बीरबल, इस आदमी को उस तालाब तक ले जाओ। और क्या हुआ, इफ ही सक्सीड्स, अगर यह सफल होता है, आई विल रिवॉर्ड हिम। तो रिवॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों इनाम, तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो इसका मतलब हुआ इनाम देना। तो सम्राट कहते हैं भाई अगर ये सफल होता है तो मैं क्या दूंगा, इसे रिवॉर्ड दूंगा यानी इनाम दूंगा, एज आई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने वादा किया था। द मैन एंड बीरबल लेफ्ट, तो वो जो आदमी और बीरबल थे वो लेफ्ट कर गए यानी कि वो चले गए थे वहां से। बट लेकिन अकबर सेंट, अकबर ने भेजा क्या, हिज गार्ड्स यानी अपने पहरेदारों को, आफ्टर द मैन, उस आदमी के आफ्टर यानी कि पीछे, क्या करने के लिए भाई, टू एंश्योर, ये पक्का करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या, ही डिडंट चीट, कि वह धोखा नहीं देगा। टू अकबर सरप्राइज, तो अकबर को ताज्जुब हुआ, द मैन कंप्लीटेड द चैलेंज, की उस आदमी ने वो जो चैलेंज था, जो चुनौती थी, वो कंप्लीट यानी कि पूरी कर ली थी। तो टू समवन सरप्राइज दोस्तों होता है जब कोई अचानक से आपकी इच्छाओं या आशाओं के अगेंस्ट कोई काम हो जाता है, कि मैंने सोचा था कि ये होगा लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जो चीज होती है उसके लिए बोला जाता है कि टू समवन सरप्राइज। नेक्स्ट पैरा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उससे अगली सुबह, द मैन रिटर्न, तो रिटर्न यानी कि वापसी, तो वो जो आदमी था वो वापस आया था टू द पैलेस यानी कि महल पर, क्या करने के लिए, टू क्लेम यानी कि दावा करने के लिए, हिज रिवॉर्ड यानी कि अपना इनाम लेने के लिए। अगली सुबह वो आदमी महल वापस आया था। अकबर आस्क्ड द मैन, तो अकबर जो सम्राट थे उन्होंने आस्क यानी कि पूछा उस आदमी से, हाउ यानी कैसे, ही मैनेज्ड, वो संभाल पाया था, कर पाया था क्या, टू स्टैंड यानी कि खड़ा होना, इन द कोल्ड वाटर, उस ठंडे पानी में। तो भाई सम्राट अकबर ने पूछ लिया उससे जब वो अपना इनाम लेने आया कि भाई कैसे तुम खड़े रह पाए उस ठंडे पानी में। द मैन सेड, तो अब उस आदमी ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई सॉ अ लैम्प पोस्ट, मैंने देखा था क्या, लैम्प पोस्ट। तो दोस्तों लैम्प पोस्ट का मतलब होता है एक खंबा जिसके ऊपर दिया जलता है। आजकल स्ट्रीट लाइट होती हैं, पहले के जमाने में जो खंबे हुआ करते थे उन पर क्या जलाया जाता था, दिया जलाया जाता था, तो उसे बोला जाता है लैम्प पोस्ट। एट अ डिस्टेंस यानी थोड़ी दूरी पर। तो वो आदमी कहता है पूछने पर कि महाराज मैंने देखा था एक थोड़ी सी दूरी पर खंबा जिस पर दिया जल रहा था। आई कैप्ट, मैं करता रहा क्या, लुकिंग एट इट यानी कि उसकी तरफ देखना मैं लगातार मैंने जारी रखा था। एंड और इट्स हीट, उसकी जो गर्मी थी, मेड मी कंप्लीट, उसने मुझसे क्या करवाया, कंप्लीट करवाया यानी कि पूरा करवाया, द चैलेंज यानी कि वो चुनौती। तो अब इस आदमी ने जवाब दिया कि कैसे वो खड़ा रह पाया था उस ठंडे पानी में। वो कहता है कि महाराज थोड़ी दूरी पर मैंने एक दिए वाला खंबा देखा था, मैं उसकी तरफ देखता ही रहा था और उसकी गर्मी ने मुझसे ये जो चुनौती थी इसको पूरा करवाया, यानी कि उससे मेरी मदद हुई क्योंकि मुझे गर्मी वहां से मिल रही थी। इसका कहने का मतलब ये है। अकबर गॉट फ्यूरियस, तो अकबर को अब गुस्सा आ गया था, एंड रिफ्यूज्ड, और मना कर दिया था उन्होंने, टू रिवॉर्ड यानी कि इनाम देना, द मैन यानी उस आदमी को, सेइंग यानी कहते हुए, दैट मीन्स इसका मतलब है, यू वर नॉट कंप्लीटली इन द कोल्ड वाटर, कि तुम नहीं थे क्या, कंप्लीटली यानी पूरे तरीके से, कहां, इन द कोल्ड वाटर की उस ठंडे पानी में, हेंस इसलिए, यू विल नॉट रिसीव इसलिए तुम नहीं करोगे क्या, रिसीव यानी कि पाओगे या प्राप्त करोगे, द रिवॉर्ड यानी कि इनाम को। तो जैसे ही उसने बताया कि मैं तो लैम्प पोस्ट को देख रहा था, उसकी गर्मी से मुझे ये चुनौती थी, इसको पूरी करने में मदद मिली, तो अकबर गुस्से हो गया था और उसने मना कर दिया इनाम देने के लिए उस आदमी को, ये कहते हुए कि भाई इसका मतलब है तुम पूरी तरह से उस ठंडे पानी में नहीं थे, इसलिए तुम्हें ये जो इनाम है ये नहीं मिलेगा। द मैन, तो अब जो ये आदमी था, लेफ्ट यानी कि वो चला गया था, द कोर्ट यानी कि दरबार से, लेकिन कैसे गया, विद डिसअपॉइंटमेंट, वो निराशा के साथ गया था। बीरबल वो सरप्राइज, तो बीरबल जो था उसे बहुत आश्चर्य हुआ था,
एट द एम्परर्स एक्शन, महाराज के इस काम से, एक्शन से। द नेक्स्ट डे, तो उससे अगले दिन, ही डिडंट कम टू द कोर्ट, वह नहीं आए थे कहां, टू द कोर्ट यानी दरबार में। तो वो आदमी जब निराशा के साथ दरबार से चला गया था, बीरबल को बहुत आश्चर्य हुआ था महाराज के इस काम पर, और अगले दिन वो दरबार में नहीं आए थे। अकबर गॉट वरिड, तो अकबर को वरी हो गया था, वो चिंतित हो गए थे। ही सेंट, उन्होंने भेजा, अ कॉर्टियर, एक दरबारी को, टू ब्रिंग बीरबल, बीरबल को ब्रिंग करने के लिए यानी कि लाने के लिए। तो भाई बीरबल क्यों आएगा, उसके आदमी को आपने इनाम तो दिया नहीं। द कॉर्टियर केम बैक, तो अब जो ये दरबारी था वो केम बैक हुआ यानी कि वो वापस आया था। एंड टोल्ड, और उसने क्या बोला था, अकबर को बोला था, दैट कि बीरबल वॉज कुकिंग खिचड़ी, कि बीरबल क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, वो पका रहे हैं खिचड़ी को। एंड वुड बी बैक, और वो वापस होंगे, ओनली आफ्टर ईटिंग इट, केवल उसे खाने के बाद। ही वेटेड, वह इंतजार कर रहा था, फॉर बीरबल यानी कि बीरबल का, टिल इवनिंग यानी कि शाम तक। तो जो दरबारी था वो वापस आकर बताता है अकबर को कि जो बीरबल है वो खिचड़ी पका रहा था और वो उसे खाने के बाद ही वापस आएगा। तो जो सम्राट अकबर थे उन्होंने बीरबल का शाम तक इंतजार किया था, बट लेकिन ही वॉज नोवेयर, वो कहीं भी नहीं थे, टू बी सीन यानी कि वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। एज द एम्परर, तो जैसे ही जो महाराज थे, ग्रू इम्पेशेंट, वो क्या हो गए थे, वो व्याकुल हो गए थे। ही हिमसेल्फ, वो खुद ही क्या करने लगे, वेंट टू लुक यानी कि वो देखने के लिए, किसे, फॉर बीरबल यानी कि बीरबल को, वेंट यानी कि वो चले गए थे कहां, एट हिज हाउस यानी कि उसके घर पे। तो जब शाम तक बीरबल का इंतजार करने पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए तो महाराज बिल्कुल व्याकुल हो गए थे और वो खुद ही बीरबल के घर चले गए थे उसे देखने के लिए। When he reached, तो जब वो पहुंचे थे बीरबल्स हाउस यानी बीरबल के घर पे, he saw, उन्होंने क्या देखा था, that की अ पॉट वॉज हंग, कि एक मिट्टी का जो बर्तन था वो क्या हो रखा था, वो हंग यानी कि वो टंगा हुआ था, ऑलमोस्ट यानी लगभग 10 फीट हाई, 10 फीट ऊंचाई पर। एंड फायर वॉज बर्निंग, और जो आग थी वो बर्न हो रही थी यानी जल रही थी, एट द ग्राउंड यानी कि जमीन पर। अकबर वॉज कंफ्यूज, तो जो अकबर थे वो अब कंफ्यूज हो गए थे, भ्रमित हो गए थे यानी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कुछ भी। एंड आस्क्ड बीरबल, और उन्होंने बीरबल से क्या पूछा, व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहे थे। When बीरबल said that, जब बीरबल ने कहा कि he was cooking खिचड़ी, कि वो तो खिचड़ी पका रहे थे, अकबर बर्स्ट इनटू लाफ्टर, कि अकबर का हंसी का फव्वारा फूट पड़ा यानी कि वो जोर जोर से हंसने लगे थे। तो भाई कोई भी हंसेगा ना कि आपने खिचड़ी इतनी ऊपर टांग रखी है तो पकेगी कैसे। द पोट वोंट गेट इनफ हीट, इनफ यानी कि पर्याप्त, हीट यानी कि गर्मी। तो ये जो मिट्टी का बर्तन है इसे नहीं प्राप्त होगी, नहीं मिलेगी पर्याप्त गर्मी। यू विल सिट हियर, तुम यहां बैठे रहोगे, फॉर वीक्स यानी कि हफ्तों हफ्तों, बट लेकिन दिस खिचड़ी वोंट कुक, ये जो खिचड़ी है ये नहीं पकेगी। अब ये बात कौन कह रहा है, ये सेड अकबर यानी कि अकबर ने बोला। बीरबल रिप्लाइड, अब बीरबल ने जवाब भी दिया, मैजेस्टी महाराज, व्हेन दिस पोट, जब ये जो बर्तन है, कांट गेट हीट, ये नहीं कर सकता प्राप्त करना, गेट यानी कि प्राप्त करना, हीट यानी कि गर्मी, कहां से, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट यानी कि 10 फीट की दूरी से। हाउ कुड द मैन, तो कैसे कर सकता है, द मैन यानी कि वो आदमी, गेट हीट यानी कि गर्मी प्राप्त करना, फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट यानी कि जो दिए वाला खंबा था उससे, विच इज वेरी फार अवे, जो कि बहुत दूर था। तो अकबर ने वो सीन देखने के बाद बीरबल को बोला कि भाई ये जो बर्तन है इसको पर्याप्त गर्मी नहीं मिलेगी, तुम यहां हफ्तों बैठे रहोगे लेकिन ये
खिचड़ी नहीं पकेगी। तो बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, जब ये मिट्टी का बर्तन गर्मी नहीं पा सकता 10 फीट की दूरी से, तो वो आदमी कैसे गर्मी पा सकता है एक दिए वाले खंबे से जो कि बहुत दूर था। अकबर अंडरस्टूड, जो अकबर थे वो समझ गए थे व्हाट बीरबल वाज ट्राइंग, कि क्या बीरबल वाज ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहे थे, टू टेल हिम यानी कि उनको बताने की। दी नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, ही समन, तो दोस्तों समन होता है जो कोर्ट भेजता है, आपने सुना होगा, उसको कहते हैं बुलावा भेजना। तो उन्होंने बुलावा भेजा द मैन यानी कि उस आदमी को, एंड गेव हिज ड्यू रिवॉर्ड, और गेव यानी कि दे दिया था, हिज ड्यू रिवॉर्ड, जितना उसका इनाम बनता था यानी कि उचित इनाम। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप ये पूरी सीरीज, हर बच्चे को मैं कहूंगा कि ये पूरी सीरीज जरूर देखिए। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्राइजेस आने वाले हैं जैसे ये सीरीज खत्म होगी। तो लगन से, मेहनत से लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।